ऑपरेशन सिंदूर के बीच अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक। एनएसए अजीत डोभाल आईबी चीफ के साथ अर्धसैनिक बलों के डीजी मौजूद। ताजा हालात पर एक्शन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना प्रमुखों और सीडीएस के साथ की बड़ी बैठक। जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकी ढेर। बीएसएफ ने आतंकी संगठन जैश के आतंकियों को मार गिराया। बीसीसीआई ने आईपीएल को किया स्थगित। सुरक्षा के मद्देनजर बीसीसीआई की बड़ी घोषणा। 1 हफ्ते के बाद आईपीएल पर समीक्षा बैठक होगी। अड़तालीस घंटों में घुटनों पर आया पाकिस्तान। दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा। तनाव कम करने के लिए की मध्यस्थता की अपील। अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर से मांगा लोन। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर हमले को किया नाकाम। सेना ने जारी किया वीडियो, कहा पाक की हर हरकत का मिलेगा जवाब। जैसलमेर में आज शाम 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट। सभी प्रकार की लाइटें बंद रखने के निर्देश जारी। सभी तरह के वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित। जैसलमेर में मिला जिंदा बम। सेना और बम स्क्वाड की टीम बम को डिफ्यूज करने में जुटी। सेना ने इलाके को कराया खाली। कल जैसलमेर में भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन हमले की कोशिश को किया था नाकाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से खबर है, सीएम भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। कुछ ही देर में कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई है और कुछ ही देर में यह कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको बता दें कि चर्चा विमर्श किया जाएगा कि कैसे आगे की क्या रणनीति रहने वाली है। क्योंकि आप देखिए, राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं, सैन्य इलाके हैं, जहां पर पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की और भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। कई तरीके की आपको बता दें कि ड्रोन से अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। जैसलमेर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर जो है जिंदा बम मिला है और वहां पर ड्रोन से अटैक करने की पाकिस्तान ने जो है कोशिश की। और अब बड़ी खबर यह है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। काफी महत्वपूर्ण यह बैठक है। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, जो अभी राजस्थान के हालात है, तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। कई ऐसे एरिया है, चाहे हम जैसलमेर की बात कर ले, श्रीगंगानगर की बात कर ले, ये जो एरिया है सेंसिटिव जोन घोषित कर दिए गए हैं और अब कैबिनेट की बैठक होने जा रही। क्या इसमें चर्चा विमर्श किया जाएगा? कैसे आगे की रणनीति रहने वाली है? कितना फोर्स तैनात किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी जो कैबिनेट बैठक है वो बुलाई है। देखा जा सकता है कि ये जो कैबिनेट बैठक है दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। डिप्टी सीएम जो प्रेमचंद बैरवा है वो पहुंच चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल है वो कैबिनेट बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। तमाम जो मंत्रियों को इस कैबिनेट बैठक के लिए बुलाया गया है। जो मंत्री सुमित गोदारा है वो भी यहाँ पर बैठ चुके हैं। जिस तरीके से देर रात तक कहा जा सकता है कि सीएमओ के अंदर जो भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, तमाम कहा जा सकता है कि मंत्रियों को जो है वो इसकी जो है जिम्मेदारी दी गई है कि जो भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में चाहे अधिकारियों की पोस्टिंग हो या फिर कहा जा सकता है कि चिकित्सा व्यवस्था हो, ऊर्जा जो है वो सप्लाई हो, तमाम तरीके के जो बिंदु हैं उनको लेकर इस जो कैबिनेट बैठक है इसके अंदर जो विस्तार से जो है चर्चा की जानी है। लगातार कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल देर शाम से ही जो सीमावर्ती जिलों के विधायक है, चाहे बीजेपी के हो चाहे निर्दलीय विधायक, जो कहा जा सकता है कि ये हो कांग्रेस के विधायक हो, तमाम विधायकों से जो है मुख्यमंत्री लगातार
कहा जा सकता है कि संपर्क वो बनाए हुए हैं जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर। कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद में लगातार जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो समीक्षा बैठकों में पर जुटे हुए हैं। ऐसे में अभी जो दोपहर 3 बजे जो कैबिनेट बिल्कुल बैठक रोशन, बुलाई काफी गई है, महत्वपूर्ण ये बैठक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उसी बीच जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसलमेर में आज शाम 6 बजे से फिर ब्लैकआउट रहने वाला है। जिला प्रशासन जैसलमेर द्वारा गाइडलाइन और निर्देश जारी किए गए हैं। बाजार शाम 5 बजे तक बंद कर दे, ये कहा गया है। जिले में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतया ब्लैकआउट रहने वाला है। इस दौरान सभी प्रकार की लाइटें बंद रखने के साथ ही दुपहिया, तिपहिया, 4 पहिया वाहन सहित समस्त प्रकार के वाहनों से होने वाला आवागमन जो है वो प्रतिबंधित रहेगा। डिफेंस एरिया के 5 किलोमीटर के परिधि के दायरे में आवागमन पूर्णतः वर्जित रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सावलदान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सावलदान, आज शाम 6 बजे से एक बार फिर से ब्लैकआउट रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सरहदी जिले जैसलमेर में आज 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा और 5 बजे से जो बाजार है वो बंद रहेंगे। आज जो तनोट रामगढ़ रोड है उसे 3 बजे से जो क्षेत्र में अब जस्ट यहाँ से अब प्रतिबंध लग चुका है और जैसलमेर के लोग प्रशासन का पूर्णतः सहयोग देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाक द्वारा कल ब्लैकआउट के साथ ही ड्रोन और मिसाइलों से हमले का प्रयास किया था। उसको देश की आर्मी ने और एयरफोर्स ने उनको विफल किया और पाकिस्तान को मुंह की दिखाई। लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने जो 7 जुलाई तक जो एक आदेश जारी किया है, पटाखे और आतिशबाजी को लेकर भी एक आदेश जारी किया है। कई बार पटाखों का जश्न मनाए उस वक्त दुश्मन देश जैसलमेर या सरहदी जिले पर हमला करे तो जानकारी कई बार नहीं मिल पाई। इसको लेकर भी रोकथाम है और आम लोग प्रशासन का सहयोग दे रहे हैं। जिला कलेक्टर और एसपी लगातार गंभीरता दिखा रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, सेना अलर्ट है और आमजन खुद अलर्ट है। जैसलमेर के वासिंदे खुद अलर्ट है और ये जो आदेश जारी हुआ है और 100% ब्लैकआउट, जो कल रात को ब्लैकआउट की आदेशों की पालना हुई, आज भी 100% पालना होगी, ये उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, और क्योंकि देखिए कल तस्वीर भी सामने आई थी जब हमने देखा था ब्लैकआउट किया भी गया था। और जैसलमेर की बात कर ले अगर सावलदान, तो जैसे कि आज भी तस्वीरें हमने देखी कि कैसे जो है जिंदा बम वहां पर मिला है और क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं जैसलमेर में, क्योंकि स्कूलों को तो बंद कर दिया गया है, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। ठीक है, आपका आगे भी रुख करेंगे सावलदान, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए उदयपुर से अग्निशमन विभाग ने 9 फायर की गाड़ियां बाड़मेर भेजी है और इन गाड़ियों को लेकर के स्टाफ रवाना हो गया है। पहले देशभक्ति के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। अशोकनगर स्थित मुख्य फायर स्टेशन से रात करीब 2:30 बजे 9 गाड़ियों की टीम रवाना हुई है और इससे पहले कैंपस में चीफ फायर ऑफिसर बाबूलाल चौधरी ने सदस्यों में जोश भर दिया। चौधरी ने कहा कि वहां सेना पुलिस के साथ मिलकर के सहयोग करना है। उन्होंने सदस्यों से कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी उदयपुर में भी सतर्कता बरती जा रही है। यहां सुरक्षा बलों से जुड़े जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। चिकित्सा दलों में करीब 4000 कर्मी शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 3300 सुरक्षा बलों के जवान उदयपुर में हैं, जिन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है। से लगती भारत पाकिस्तान सीमा पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। ऐसे में सीमावर्ती इलाकों में एहतियात बरतने के लिए पूरे प्रदेश से आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोगों को और उससे जुड़े इक्विपमेंट को वहां डिप्लॉय किया जा रहा है। उदयपुर से भी 9 फायर टेंडर बाड़मेर जिले के लिए रवाना किए गए, जो कि वहां पर यदि किसी तरह की आपातकाल की स्थिति बनती है तो उससे निपटने में सहायक होगी। हमारे साथ इस समय फायर अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे। बाबूलाल जी, यहाँ से किस तरह से गाड़ियां गई है? राज्य सरकार के निर्देशानुसार कल रात को हमें 12-1 बजे मैसेज मिला कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के जो हमारे
हिंदुस्तान के ऊपर मिसाइल अटैक्स हुए, उस अटैक्स को देखते हुए सीमावर्ती जिलों के अंदर किसी प्रकार का कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उदयपुर की अग्निशमन विभाग की 9 फायर टेंडर्स विद इक्विपमेंट साजो सामान के साथ में लैस किया जाकर के रात को हमने 2:30 बजे यहाँ से डिप्लॉय बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के लिए किया, जो कि अर्ली इन मॉर्निंग में टोटल फायर के जो टेंडर्स हैं विद टीम इक्विपमेंट, रेस्क्यू इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स और फायर के जो आधुनिक इक्विपमेंट है उन्हीं को लेकर के बाड़मेर की जनता की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान की सरकार और भारत सरकार की जो मंशा के अनुरूप अग्निशमन विभाग की टीमें उदयपुर से निकल गई है और मौके पे पहुंच गई है। वहां किसी प्रकार की कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से राजस्थान अग्निशमन सर्विस की जो टीमें हैं वो निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थितियों को तत्काल काबू करने में सक्षम है। और इस प्रकार से जो देश के अंदर भारत की जो सेनाएं काम कर रही है और राजस्थान की जो पुलिस काम कर रही है, उससे कंधा से कंधा मिला करके अग्निशमन दस्ता भी अपनी देश की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन मिले उसकी पालना सुनिश्चित करने में सहयोग करें। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। झुंझुनू के सूरजगढ़ क्षेत्र के चौराड़ी अगुनी गांव में सेना के एक जवान को छुट्टी रद्द होने पर परिजनों और ग्रामीणों द्वारा उत्साहपूर्वक ड्यूटी के लिए रवाना किया गया। यह घटना उस समय की है जब भारत पाक सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच सेना ने एक दिन पहले ही जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी। यह रिपोर्ट देखिए। युद्ध की तैयारी, जवानों का जोश भारी। भारत मां की पुकार, जवानों की ललकार। जोश हाई, जवानों की उत्साहपूर्वक विदाई। 19 अप्रैल को एक महीने की छुट्टी पर घर आए चौराड़ी अगुनी निवासी 22वीं ब्रिगेडियर गार्ड्स बटालियन के जवान राजू सिंह राठौर को ड्यूटी पर रवाना होना पड़ा। छुट्टी के दौरान वे अपने बच्चों के साथ ननिहाल शाहजहांपुर गए हुए थे। जैसे ही उन्हें हेडक्वार्टर से ड्यूटी पर उपस्थित होने की सूचना मिली, वे बच्चों के साथ गांव लौटे और परिवार को इसके बारे में बताया। मैं 22 बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड का सोल्जर हूँ। मैं अभी छुट्टी पे आया हुआ था। मैं 1 महीने की छुट्टी आया था, तो मेरे अभी 10-12 दिन की छुट्टी हुई। अभी मेरे को कल दोपहर कॉल आया कि आपको जल्द से जल्द ड्यूटी पे आना होगा। मैंने बताया कि ठीक है सर, मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं आऊँगा सर। अभी सुबह 9:50 जो ट्रेन है उसी से मैं भी जाऊँगा। जितना जल्दी हो सके मैं अपनी यूनिट पहुँचूंगा। जवान ने बताया, मुझे सेना में सेवा देते हुए 6 साल हो गए। युद्ध जैसी परिस्थिति में देश की सेवा करने का पहली बार अवसर मिल रहा है। मुझे एक कॉल आई थी कि अर्जेंट ड्यूटी पर पहुंचो। मैं शाहजहांपुर में था, वहीं से पत्नी और बच्चों को लेकर गांव आया। रात को सामान पैक किया और परिजनों को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। वादा करता हूँ जल्द ही दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर लौटूंगा। उनकी पत्नी रूप कंवर ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, अब समय है इसका बदला लेने का। लड़के को बॉर्डर के ऊपर भेज रहे हैं देश सेवा के लिए। और अगर भारत सरकार को जरूरत पड़ी, यहाँ तक कि हम बहुत से फौजी और गांव वाले, यहाँ हमारे गांव में बहुत ज्यादा एक्समैन है, अगर जरूरत पड़ी तो हम भी बॉर्डर के लिए जैसे ही सरकार का आदेश आएगा हम पहुंचने के लिए और भारत माता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। और हम पाक को खाक में मिलाने की हिम्मत रखते हैं और इसीलिए हम अपने पुत्र को सांस के साथ और आगे यूनिट में भेज रहे हैं। राजू के पिता कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मेरा बेटा देश की सेवा के लिए जा रहा है। उसे कहता हूँ ड्यूटी पर पीछे मुड़कर मत देखो, पाक को खाक में मिलाकर आना। बता दें, परिवार के साथ साथ गांव के लोग भी राजू सिंह को विदाई देने के लिए एकजुट हुए। ग्रामीण शिवराज सिंह ने कहा कि जवानों का साहस ही देश की ताकत है। लोगों ने बताया कि हम सभी का आशीर्वाद उनके साथ है। इन जैसे बहादुर जवानों के कारण ही हम सुरक्षित हैं। आज हम सभी ग्रामीणों ने मिलकर हमारे छोटे भाई राजू फौजी को युद्ध के मैदान में आशीर्वाद देकर और हौसला अफजाई करके यहाँ पर भेजा है। राजू 1 महीने की छुट्टी आया हुआ था, लेकिन
पहलगांव हमले और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद में उनको रिकॉल आया कि आपकी छुट्टी समाप्त होती है और आपको तुरंत प्रभाव से आपकी यूनिट में पहुंचना है। राजू वर्तमान में ग्रेनेडियर में बाड़मेर पोस्टेड है। तो सभी ग्रामीणों ने राजू को आशीर्वाद देकर ससम्मान विदा किया है कि अब जंग की घड़ी में आपको देश की सेवा करनी है और अब की बार जब जंग का ऐलान हो जाए तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटाकर ही आना है। और इस प्रकार पूरे गांव ने अपनी भावनाओं के साथ जवान को विदाई दी। यह न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए गर्व का क्षण था जब उनका बेटा, भाई और दोस्त देश की सेवा के लिए फिर से मोर्चे पर जा रहा था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। भारत पर हमले के महज 1 घंटे के भीतर पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान के 12 शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले हुए हैं। भारतीय नेवी और एयरफोर्स ने कराची से लेकर पेशावर, इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और सियालकोट से लेकर सरगोधा हर जगह बमों से कहर बरपा दिया है। भी तबाह किया। सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद पर हमला, सरगोधा का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, पाकिस्तान का अवॉक सिस्टम भी तबाह, एक F-16 और 2 JF-17 भी मार गिराए। कराची और इस्लामाबाद पर भी बड़े हमले। POK में भी भारत ने जोरदार हमला किया। भारत ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने उकसाया तो अंजाम बुरा होगा। पाकिस्तानी कायराना हरकत किए बगैर नहीं रुक पा। कश्मीर में LOC के पास पाकिस्तान के नापाक हमले लगातार जारी है। पाकिस्तान की सेना लगातार मासूम लोगों को निशाना बना रही है। वहीं उरी में लोगों का हौसला हाई है। और ये देखिए तस्वीरें आई है जो कि आपको दिखा भी रहा है किस हिसाब से LOC के पास जो पाकिस्तान है वो नापाक हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। और ये 2 तस्वीरें आई हैं। उरी में पाक को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। और आप देखिए कि कैसे रिएक्शन भी लोगों के सामने आ रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि वो बिल्कुल तैयार है, वो पाकिस्तान से डरने वाले नहीं है। LOC के पास ही कई ऐसे एरिया है जहां पर पाकिस्तान अभी भी हमले कर रहा है। उरी में पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। आप देखिए 2 तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम उड़ी में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जहां रात भर पाकिस्तान ने सिविलियन आबादी को टारगेट किया और उसकी वजह से काफी खौफ हिरास फैल गया है और लगभग 80% जो आबादी थी वो पहले ही उड़ी से निकल चुकी थी। या इस्लामाबाद या कलगई की अगर हम बात करेंगे तो इन एरियाज से पहले ही आबादी जो थी वो नकले मकानी कर चुकी थी। अब जो लोग यहाँ पर थे वो आज सुबह सुबह निकल रहे हैं और हम विजुअल्स में आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग जो है ये रात भर सेफर मकामात की तलाश में थे, क्योंकि शिद्दत जो थी इन बम ब्लास्टर्स की वो काफी थी और जैसे मकान जो थे या स्ट्रक्चर्स जो थे तो उसकी शिद्दत साफ तौर पर महसूस की जा सकती थी। वो मकान जो थे लरज उठे थे और उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये लोग थे परेशान थे, परेशानी के आलम में सेफर लोकेशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और हम आपको बता दें कि अब ये लोग जो है यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और सेफर मकामात की जानिब जो है जा रहे हैं यहाँ से सुबह सुबह। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का आज की रात जो है वो किस तरह से गुजरी है, क्योंकि हमने खुद भी मुशाहिदा किया काफी भयानक रात थी। काफी जो शेलिंग थी आर पार, तो वो उस शेलिंग की शिद्दत इस कदर भयानक थी कि लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। आप नाम बताइए अपना। जी नवीद मेरा नाम। नवीद कहाँ रहते हैं आप? जी यहीं उड़ी में प्रॉपर। तो ये बताइए जो जिस तरह से रात के दौरान जो सीज फायर वायलेशंस हुई उसके बाद इंडियन आर्मी ने भी रिटेलिएट यहाँ से किया, तो किस तरह का माहौल पूरा आप जो बयान कर सकते हैं? देखिए आज 2 दिन से बहुत ही दहशत फैली हुई है यहाँ पे। जैसे कि आज रात को काफी ज्यादा हैवी शेलिंग हुई है। 2 दिन लगातार लोग परेशान हैं, भाग चुके हैं यहाँ से। पाकिस्तान ने भारत पर अचानक हमला कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अलर्ट भारतीय सेना और मजबूत एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के हमलों को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी दिया। भारत
भारत की तमाम चेतावनी के बावजूद एक बार फिर पाकिस्तान ने उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए जम्मू सेक्टर से लेकर कश्मीर और राजस्थान बॉर्डर तक मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। रात 8 बजे सबसे पहले जम्मू एयरपोर्ट पर हवाई हमले का सायरन बजा। जम्मू एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किए। इसके साथ ही पाकिस्तान ने आरएसपुरा, अरनिया, सांबा और सतवारी में भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए। जैसलमेर के आसमान में आप देखिए कि किस तरीके से शायद ये ड्रोन हो सकते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से क्या ये जैसलमेर में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लगता है शायद ड्रोन है। ये ड्रोन अटैक की देखिए कि ये जैसलमेर में शायद लगता है लगातार फायरिंग हो रही है। देखिए कि ये गन शॉट फायरिंग है। पाकिस्तानी हवाई हमले के साथ फौरन ही भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एक एक कर पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। भारतीय एयर डिफेंस यूनिट ने पाकिस्तान की 8 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर दिया और पाकिस्तानी हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, 3 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भी मार गिराया और पाकिस्तानी एवॉक सिस्टम बर्बाद करके कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट एयरबेस, आरएसपुरा सेक्टर, उधमपुर मिलिट्री स्टेशन, जैसलमेर, इन जगहों पर पाकिस्तान ने नापाक हमले की कोशिश की। भारत ने इन तमाम हमलों को बेहद ही आसानी के साथ नाकाम कर दिया और पाकिस्तानी मिसाइलें चंद लम्हों में हवा में ही बर्बाद कर दी गई। पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन 400 का शिकार हो गई। इसके साथ ही 3 पाकिस्तानी जेट भी बर्बाद कर दिए गए। पाकिस्तान ने उकसावे वाली कार्रवाई के साथ बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन इसका खामियाजा उसे भारी नुकसान के साथ भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बौखलाहट में पाकिस्तान लगातार मासूमों पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में पुंछ के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया जा रहा है। पुंछ में सड़कों पर सन्नाटा है, गलियां वीरान हो गई हैं, दुकानों पर ताले लग गए हैं, सड़कों पर सिर्फ बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। देखिए ये तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहा है पाकिस्तान की बौखलाहट। आप देखिए ये तस्वीर आई है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में पुंछ के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। पुंछ में सड़कों पर सन्नाटा है और साथ ही साथ गलियां वीरान हो चुकी है, दुकानों पर ताले लग चुके हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्रालय की बैठक पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीमा पर रिहायशी इलाकों को खाली करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। लोगों को खाने पीने और मेडिकल व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। डीजी बीएसएफ और डीजी सीआईएसएफ के साथ अमित शाह ने बैठक की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गृह मंत्रालय की बैठक पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। सीमा पर रिहायशी इलाकों को खाली करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। लोगों के खाने पीने और मेडिकल व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए डीजी बीएसएफ और डीजी सीआईएसएफ के साथ अमित शाह ने बैठक की है। कड़े निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय की बैठक पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार एलओसी के आसपास के जो इलाके हैं पाकिस्तान वहां पर फायरिंग कर रहा है। लोगों में डर का माहौल है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये है कि लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाए, ये कड़े निर्देश मिल चुके हैं। लोगों के खाने पीने और मेडिकल व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। डीजी बीएसएफ और डीजी सीआईएसएफ के साथ अमित शाह ने बैठक की है। बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। गृह मंत्रालय की बैठक पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
सीमा पर रिहायशी इलाकों को खाली करवाने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। लगातार तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से भी कुछ तस्वीरें सामने आई जहां पर LOC के आसपास की जो क्षेत्र है वहां पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है और अब जानकारी ये मिल रही है कि लोगों को शिफ्ट करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सांबा सेक्टर में 7 घुसपैठिए मारे गए। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैश के आतंकी थे जो कि मारे गए घुसपैठिए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांबा सेक्टर में 7 घुसपैठिए मारे गए। घुसपैठ की कोशिश की गई और आपको बता दें कि जैश के आतंकी थे ये जिनको मारा गया है।